this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now we are starting question number 3 of exercise 1.1 class 9th. So यहाँ पर देखो question number 3 है, सेम ऐसा ही है जैसा previous question number 2 था. Find 5 rational numbers between, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस आया है कि डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी गिवन है 3/5 एंड 4/5. अब एक बात ये देखो कि 3/5 4/5 अगेन हमारे पास वही नंबर है, बस डिनोमिनेटर में 5 है. दैट मीन्स हमें ये पता तो नहीं लग पा रहा है ना कि हमें कौन कौन से नंबर मिलेंगे या कितने नंबर मिलेंगे. सो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा एक चीज़ करना कि फिर से हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं. ऑलरेडी हमें गिवन है बट किसी भी रैंडम नंबर से हम इसकी मल्टीप्लाई करके ना ये जो ये हैं ये ऊपर में न्यूमरेटर्स इनमें थोड़ा सा हमें गैप क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो हमारे पास पहला नंबर है 3/5, दूसरा नंबर है 4/5. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 से ही कर दें, 5 से ही कर देते हैं. तो देखो ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर हम 5 से करते हैं तो 5 3 इज 15 एंड 5 4 इज 20. तो यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स मिलेंगे, रेशनल नंबर्स. सो हम क्या करते हैं, इसकी 6 से करते हैं, बाय 6. ठीक है. तो 6/6 इंटू 6/6. तो ये हो गया 6 3 18/30. ये हो गया 6 4 24/30. अब होशियार बच्चों यहाँ पर ये काम मत करना कि इसको कैंसिल कर दो. कैंसिल कर दोगे तो ये फिर से 3/5 और 4/5 बन जाएगा. सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास नंबर आ गए 18/30 एंड 24/30. तो अब हम क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे डायरेक्ट. सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, क्या है हमारे पास, 19 से शुरू हो जाए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड ये आया हमारा आंसर. देखो बहुत से बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि या तो 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, या 8 से. आंसर डिफर कर सकता है बट जो मेथड यूज करोगे, अगर वही मेथड आपने गलत यूज कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है. तो आंसर डिफर हो सकता है कि भाई किसी का यहाँ पर कुछ आए, किसी का कुछ आए. हो सकता है कोई बच्चा 7 से मल्टीप्लाई कर दे, हो सकता है कोई बच्चा 8 से मल्टीप्लाई करे. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेथड यूज कर रहे हो ठीक है एकदम करेक्ट, तो आपका आंसर कुछ भी आए वो करेक्ट रहेगा, मतलब कि इसी फॉर्म में आएगा, एकदम करेक्ट आएगा. वेरी कर सकता है बट गलत नहीं हो सकता है आंसर. Now question number 4 we are having is theoretical based. State whether following statements are true or false. ये बताना है true or false है या नहीं है. false है तो reason देना है कि क्यों false है. So first part is every natural number is a whole number. अब आप खुद बताओ, ये आपको पता है, मैंने पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं. सो नेचुरल नंबर्स देखो, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. वेयर एज होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है. अब यहाँ पर देखो कि नेचुरल नंबर अगर ये है और यहाँ पर 1 से, तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर लिख दूँ डायरेक्ट, भाई 1 2 3 इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, नेचुरल नंबर इसके अंदर आ गया है. सो दैट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर भी होता है, यानी कि यहाँ पर 0 को छोड़ के होल नंबर है. सो दैट मीन्स हम लिख देंगे ट्रू. ठीक है. एक्सप्लेन आपको किया है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से, बट अगर ये इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है. अगर वो आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिख कर आते, डायरेक्ट फॉल्स, क्योंकि बेटा नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है. अगर यहाँ पर ये रीजन देने की बात करें ना तो आप डायरेक्ट लिख भी आना कि भाई अगर ट्रू है तो भी क्यों ट्रू है, बिकॉज नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1 2 एंड गोज टिल द एंड, वेयर एज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 हमारा इसके अंदर आ रहा है, 1 2 3, तो दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते ही हैं. सेकेंड पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब देखो इंटीजर क्या होते हैं हमारे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. सॉरी देखो यहाँ पर -1
यहाँ पे -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड सो ऑन। वेयर एज होल नंबर हमारे क्या होते हैं आपको पता है, ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो होल नंबर होंगे, तो आप खुद देखो कि माइनस नेगेटिव साइन के साथ होल नंबर के अंदर हम एक भी नंबर इंक्लूड नहीं करते। दैट मीन्स हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये हो गई फॉल्स। एंड आप रीजन क्या लिख कर आएंगे, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। समझ आई ये चीज? इनके कहने का मतलब क्या था कि जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर होंगे। अब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर के अंदर काउंट होंगे। भाई होल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव तो होते ही नहीं है। तो जितने भी हमारे पास ये इंटीजर होंगे वो होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे होल नंबर हैं वो इंटीजर हमेशा रहेंगे। थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जितने भी रेशनल नंबर है सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करते हैं, क्या होती है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाएं। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यस, यानी कि निगेटिव नंबर्स भी काउंट होंगे। अब जब निगेटिव नंबर काउंट हो रहे हैं तो वो होल नंबर के अंदर तो काउंट ही नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्लियर क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। एंड आप क्या लिख कर आओगे इसका रीजन, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब इसके कहने इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे वो रेशनल नंबर के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं होल नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या होते हैं, निगेटिव नंबर, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव वाले हम नहीं लेते हैं। आपको देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको याद रखना है इसके अंदर वो डेफिनेशंस है। अब हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता थी कि भाई पी अपॉन क्यू फॉर्म में होने चाहिए, चलो होल नंबर वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन क्या है, वो कह रहा है कि पी अपॉन क्यू मतलब पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब ऐसा होता है क्या बेटा कि भाई इंटीजर है और होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहा है? अभी तो हमने किया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हमने स्टेटमेंट को फॉल्स बोला है क्योंकि हम होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। दैट्स व्हाई हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। एंड क्या आंसर रहा, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। So with this question we have completed our exercise. Now we are ending our video. We'll see you next video in which we will be starting new exercise. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.